बोले समुद्र मंथन करो। बोले समुद्र मंथन कैसे होगा भगवान, ऐसी शक्ति किसमें है? बोले जो तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा पुण्यात्मा होगा, जो श्री युक्त होगा, जो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है वो कितने भी प्रयत्न करने वो विजयी नहीं होता, सफल नहीं होता। जब तक कि उसके पुण्य जागृत नहीं होते तब तक सफल नहीं होता। तो भगवान बोले तुम्हारे यहाँ जो पुण्यात्मा होगा उस पुण्यात्मा के बल पर समुद्र मंथन होगा, उसमें से अमृत निकलेगा। तो बोले वो पुण्यात्मा कौन है? बोले वो मेरे ऊपर छोड़ो, वो पुण्यात्मा जो होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम तो प्रयत्न करो समुद्र मंथन का। बोले कैसे करें? तो भगवान बोले मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा सुबासुकिम। बोले ऐसा करो, मंदिराचल पर्वत को उठा के लाओ और समुद्र के बीच में स्थापित कर दो और बांसुरी नाग की नेति बनाओ, बांसुरी नाग उसकी नेति बनाओ और फिर समुद्र को मथो। बोले भगवान आप कह रहे हो तो ऐसा भी करेंगे। मंदिराचल पर्वत लाया गया, समुद्र के बीच में जैसे ही रखा और जैसे ही इस मंदिराचल पर्वत समुद्र में रखा वो डूब गया। अरे 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 मंदिराचल पर्वत तो डूब गया। उसी समय भगवान ने क्या किया, जिस समय मंदिराचल पर्वत डूबा तो उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर लिया। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की जय। कृत्वा बपू काच्छपम अद्भुतम महत् प्रवेश्य तोयम गिरिमुंजहारा। उसी समय भगवान कछुआ बन गए और कछुआ बन करके अपनी पीठ पर मंदिराचल पर्वत को धारण करके और मंदिराचल पर्वत को ऊपर ले आए। अरे अरे देखो 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 मंदिराचल पर्वत आ गया, मंदिराचल पर्वत आ गया। बांसुरी नाग की नेति बनाई। अब बोले मंथन कैसे करें? भगवान ने कहा था कि जो पुण्यात्मा जीव होंगे वही उनके मंथन करने पर तब अमृत निकलेगा। पुण्यात्मा जीव कौन है? बोले हम तो इस समय हमारे पुण्य तो छीण हो गए हैं, हमारे पुण्य छीण हो गए हैं, तो इसलिए दैत्यों के पास गए। क्योंकि दैत्यों के राजा बलि, दैत्यों के राजा बलि बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़ी गुरु सेवा करते हैं। इनके गुरु है शुक्राचार्य। गुरु चाहे कोई सा भी चारी सही, तुम्हारे गुरु बन गए तो उनकी सेवा करो, चाहे वो अत्याचारी चाहिए चाहे वो सदाचारी सही, तुमको उनकी सेवा करनी है क्योंकि वो तुम्हारे गुरु हैं। अब राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य। अब प्रियजनों राजा बलि की गुरु भक्ति है, वो उनके गुरु चाहे उनको सही सलाह दें चाहे गलत सलाह दें, वो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं और यज्ञ जप तप करते हैं। लेकिन एक काम और करते हैं, वो गुरु आज्ञा से विपरीत करते हैं। वो गुरु आज्ञा से विपरीत करते हैं। एक तो गौ सेवा करते हैं, एक साधु सेवा करते हैं। कोई भी साधु आ जाए राजा बलि के यहां से खाली नहीं जा सकता। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले गौ सेवा करते हैं और गुरु आज्ञा करते हैं वो यज्ञ करते हैं। शुक्राचार्य की जो मन है वो यज्ञ में लगा हुआ है। वो अपने भक्तों को संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति करवाते हैं। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू। जोर से बोल के बताओ। हाँ जो याद है उसे बोलो, जोर से बोलो। किस किस को याद है ये? बोल के सुनाओ जोर से। हाँ बोलो जोर से। गुरु गोविंद दो खड़े। अब बोलो। सबरी भागवत तो तुम्हें मालूम है, मैं कानों की भागवत सुना रहा हूं। अगर ये मालूम है तो सब मालूम है।
लेकिन उसका पालन करना नहीं चाहते। गुरु के द्वारा गोविंद मिलते हैं और गुरु की बलिहारी है जो गुरु ने गोविंद बता दिया। तो गोविंद को एक ही मार्ग बताना चाहिए, गोविंद का मार्ग। कीर्तन कराए, भजन कराए, कथा सुनाए, दान कराए, पुण्य कराए, खूब आनंद कराए शिष्य से। लेकिन शुक्राचार्य ऐसा नहीं कराते, लेकिन राजा बलि करते हैं। राजा बलि करते हैं और गोविंद के प्रति अपने हृदय में अटूट श्रद्धा रखते हैं और बड़ा प्रेम है गोविंद से राजा बलि को। इसलिए राजा बलि बड़े तेजस्वी हैं। तो सारे देवता राजा बलि के पास गए और राजा बलि से बोले, अरे बलि, हम तुम्हारे पास एक कार्य के लिए आए हैं। बोले क्या? बोले क्या मांगना चाहते हो, बोलो। आज मैं स्वर्ग का राजा हूं, तुमको कोई कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम हमारे शत्रु हो फिर भी मैं तुम्हारा पालन करूंगा। बोले राजा बलि, एक प्रयोजन है। बोले क्या? बोले समुद्र मंथन करना है। बोले समुद्र मंथन करना है, ये क्या प्रयोजन है? बोले भगवान ने कहा है समुद्र में से अमृत निकलेगा, और जो समुद्र में से अमृत निकलेगा उस अमृत को हम तुम पान कर लेंगे। तो जब हम तुम अमृत पान कर लेंगे तो एक तो हम लोगों की बुद्धि खराब नहीं होगी, हम एक दूसरे की शत्रुता भुला देंगे, और दूसरे अमृत पान कर लेंगे तो हम जो एक दूसरे के द्वारा मारे जाते हैं, एक दूसरे का वध नहीं होगा, हम अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे और हम सबको अमृत मिल जाएगा। राजा बलि बोले भगवान ने कहा है? बोले हाँ, नारायण ने कहा है। बोले मैं जरूर इस आज्ञा का पालन करूंगा। और राजा बलि अमृत समुद्र मंथन के लिए आ गया। अब बासुकी नाग एक तरफ मुख और एक तरफ पूंछ। अब मुख को कौन पकड़े? मुख में जहर है। पूंछे कौन पकड़े? तो दैत्यों ने सबसे पहले पूंछ पकड़ ली, देवताओं ने मुंह पकड़ लिया। बोले चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, अब समुद्र मंथन होना शुरू हुआ। समुद्र मंथन जिस समय शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र में से विष निकला। समुद्र में से विष निकला, हलाहल नाम का विष निकला। और जैसे ही विष निकला उसी समय दैत्य लोग राजा बलि से बोले, राजा बलि देखो ये देवता अभी नहीं माने, निकलना था विष, बताया अमृत, इन्होंने छल किया है। ये चाहते थे कि हम बासुकी नाग का मुख पकड़ लें और उस विष से हम मारे जाएं, हमारा वध हो जाए, इन्होंने छल किया है। उसी समय सारे दैत्य वहां से चले गए। अब विष निकला। अब यही दैत्य और देवताओं का होता है। दैत्यों का मन एकदम अलग हो गया, भगवान का जो विश्वास था वो टूट गया। देवताओं का विश्वास नहीं टूटा। बोले अगर नारायण भगवान ने कहा है इसमें से अमृत निकलेगा तो अमृत ही निकलेगा, अगर विष निकला है तो कोई कारण होगा, इसका कोई कारण होगा, लेकिन अमृत निकलेगा जरूर। तो विश्वासम फलदायक, जिसको विश्वास हो वो देवता और जिसको अविश्वास हो जाए वो दैत्य। दैत्यों को अविश्वास हो गया, दैत्य वहां से भाग गए, लेकिन देवताओं को अविश्वास नहीं हुआ। उन्होंने विष को लिया और विष लेकर के ब्रह्मा जी से बोले, भगवान इसमें से तो विष निकला है। भगवान नारायण से पूछा, बोले भगवान इसमें तो विष निकला है। बोले विष निकला है, कोई बात नहीं। जब भी कोई भी मंथन होता है, जब भी कोई भी मंथन होता है तो वो जो मंथन होता है, जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ें, चाहे हम कथा सुने, चाहे हम मंत्र जाप करें, एकदम से हमारे मन में एक अंधकार प्रकट होता है। और जब हम उस अंधकार पर जीत प्राप्त कर लेते हैं तब उस मंत्र की शक्ति हमें मिलने लग जाती है। बोले इस विष को लेकर के